guys, welcome back again to our YouTube channel, that is the Brainipedia Skills. Oh, sorry, I think my mic. हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ द ब्रेनीपीडिया स्किल्स और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर। तो हमने शुरू किया है हमारा चैप्टर दैट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और आज उसकी थर्ड क्लास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने शुरू किया था हमारी किंगडम दैट इज़ द किंगडम मोनेरा। आज हम किंगडम मोनेरा से ही जुड़ी हुई कुछ बातों को पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ठीक है, लेक्चर को शुरू करते हैं। ओके, तो ये मैंने सब बता दिया था आपको कल, इसको एक बार लास्ट लेक्चर में जाके देख लेना। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज मोनेरा को अगेन डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, दैट इज द आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में हमारे क्या आते हैं वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हमारे यू बैक्टीरिया के बारे में। ओके, सो यू बैक्टीरिया में हमारे क्या आते हैं? यू बैक्टीरिया में हमारे आते हैं यू बैक्टीरिया में हमारे आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। यू बैक्टीरिया में हमारे आ गया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म। ओके, सो बैक्टीरिया में हमारे पास क्या है? इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है और किसी किसी में क्या है? एब्सेंट भी है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में हमारे क्या आ गए? दे आर दी नॉन मोटाइल। ठीक है, दे आर दी नॉन मोटाइल, दे डोंट हैव एनी फ्लैजिला। ठीक है, माइकोप्लाज्म में हमारे क्या आ गए? ये भी क्या है? नॉन मोटाइल है और नॉन मोटाइल, और ये कंप्लीटली लैक करते हैं किसको? सेल को। ठीक है, कंप्लीटली लैक सेल वॉल। ठीक है, हमारे क्या आगे बैक्टीरिया और हमारे क्या आगे साइनोबैक्टीरिया और हमारे क्या आगे माइकोप्लाज्म। बैक्टीरिया में हमारे पास क्या आ गया? फ्लैजिला प्रेजेंट है और क्या है? एब्सेंट है, जो क्या है? नॉन मोटाइल है। और हमारा क्या आ गया? साइनोबैक्टीरिया और हमारे क्या आ गया? माइकोप्लाज्म, जो क्या है? हमारे नॉन मोटाइल है और वो कंप्लीटली लैक करते हैं किसको? सेल वॉल को। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड का टाइम दे दो मुझको, ये पेज इरेज करने दो। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसको हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकेंड का टाइम दे दो मुझको बस। या चलो, हम किसको डिस्कस करने वाले हैं आज? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन कहाँ पे? बैक्टीरिया में। ठीक है, सो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है? हमने क्या देखा था? ऑटोट्रॉपिक और हिटेरोट्रॉपिक। हमने क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो मेजोरिटी ऑफ जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो कौन शो करता है? सम बैक्टीरिया, कुछ ही बैक्टीरिया शो करता है, क्योंकि मोस्टली तो सारे हिटेरोट्रॉपिक शो कर रहे थे। और हिटेरोट्रॉपिक मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे आर शोइंग द हिटेरोट्रॉपिक। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे शो व्हाट? हिटेरोट्रॉपिक। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या होता है? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक क्या बनता है? सबस्ट्रांस बनता है, सबस्ट्रेट बनता है, दैट इज CO2 से क्या बना? CO2 क्या है? इनऑर्गेनिक है। CO2 प्लस वाटर तुम्हारा कंबाइन करके क्या बनाता है? तुम्हारा ग्लूकोज, जो क्या है? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, इनऑर्गेनिक से तुम्हारा क्या बना? एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट बना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? गाइज यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है, अब हम देखने वाले हैं हमारा क्या? हिटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये मैं इसके लिए मुझे एक और पेज चाहिए क्योंकि मिटाने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, अब हम किसको देखने वाले हैं? हमारे हिटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। हिटेरोट्रॉपिक हमारा अगेन किस में डिवाइडेड है? 3 टाइप्स में। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आती है? पैरासिटिक,
सेप्रोफिटिक, हमारे पास क्या आती है, पैरासिटिक आती है, और एक क्या आती है, सेप्रोफिटिक। एक आ गई पैरासिटिक, एक आ गई सेप्रो, सॉरी इस पे नहीं चलेगा, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक आ गई, सेप्रोफिटिक, और एक आएगी हमारे पास सिम्बायोट, सिम्बायोटिक। ठीक है, सिम्बायोटिक में क्या होगा, दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर वो किसी के साथ एसोसिएशन में है तो उसको भी बेनिफिट है और दूसरे को भी बेनिफिट है। ठीक है, सेप्रोफिटिक में क्या होगा, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करेंगे, एक को बेनिफिट होगा, एक को बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ दोनों को बेनिफिट होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस वाली सिचुएशन है। ठीक है, अब पैरासिटिक में क्या होगा, एक को बेनिफिट होगा, एक को बेनिफिट नहीं होगा। जैसे तुम्हारी बॉडी के ऊपर अगर क्या है, जुएं पड़ी हैं, तो वो किसको बेनिफिट है, तुम्हारी बॉडी को बेनिफिट है क्या, उनको ही बेनिफिट है। वो तुम्हारी बॉडी से क्या ले रही है, न्यूट्रिशन ले रही है, ब्लड ले रही है। ठीक है, दैट इज बाय हमने क्या देखा, हमने अभी इस बैक्टीरिया में हमने हेटेरोट्रोपिक में हमने 3 न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, हेटेरोट्रोपिक के अंदर। ठीक है, 3 कैटेगरी, दैट इज पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सेम बायोन। ठीक है, मेजोरिटी जो होती है ना जो बैक्टीरिया की, वो शो करती है सेप्रोफिटिक, MEJO, मेजोरिटी, हाँ मेजोरिटी, वो क्या शो करती है, सेप्रोफिटिक। ठीक है, ओके, बाकी जो है तुम्हारी दैट इज दी पैरासिटिक वाली, वो क्या है तुम्हारी, हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए, हार्मफुल टू ह्यूमंस। ठीक है, पैरासिटिक तुम्हारी क्या है, हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए, क्रॉप्स के लिए, ठीक है, फॉर्म के लिए, और किसके लिए, एनिमल्स के लिए तुम्हारी क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, तुम्हारे पेट्स के लिए, सबके लिए ये हार्मफुल है। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाएगी तुम्हारी, जैसे तुम्हारा तुम्हें पता है ना, जब तुम्हें वो हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है ना, कॉलेरा पता है ना, हेजा बोलते हैं जिसको, है ना, विवियो कॉलेरा से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हें क्या हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है, हेजा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर तुम्हें टेटनी हो जाती है, टेटनस के वो होते हैं ना, इंजेक्शन लगते हैं तुम्हें। ठीक है, टेटनस के, जिसको हम बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जिसकी वजह से तुम्हें क्या होता है, टेटनस हो जाता है। ठीक है, सो चलो यू बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यू बैक्टीरिया, दीज आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, जिसको क्या बोला गया है, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, इनको क्या बोला गया है, ट्रू बैक्टीरिया। अगर बोले कि ट्रू बैक्टीरिया किसको बोला गया है, तो यू बैक्टीरिया को क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में। ठीक है, अब दे आर categorized by the presence of a rigid cell wall and if motile a flagellum। ठीक है, rigid cell wall होती है, अगर ये मोटाइल है तो कैसे मोटाइल है, दे हैव दी फ्लैजिला। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रखो, कुछ ऑर्गेनिज्म तुम्हारे जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को एज सच नहीं लेते हैं। ठीक है, वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, तुम्हारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो तुम्हारे नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, या नाइट्रेट में या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर तुम्हारे प्लांट जो है वो उसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी बॉडी क्या करती है, अमोनिया को रिलीज नहीं करती है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है, और फिर तुम्हारी बॉडी क्या करती है, उसको एक्सक्रीट आउट करती है। ठीक है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये हमने देख लिया कि वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर में। हेटेरोट्रोपिक के बारे में आई थिंक अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। ठीक है, सम ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। बैक्टीरिया तुम्हारे क्या होते हैं, यूजफुल है, तुम्हारा कर्ड, मिल्क से तुम्हारा कर्ड बनता है, उसके लिए भी कौन है, बैक्टीरिया ही हेल्प कर रहा है। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए कौन हेल्प कर रहा है, बैक्टीरिया हेल्प करे। नाइट्रोजन को फिक्स कौन कर रहा है तुम्हारे एटमॉस्फेयर में, बैक्टीरिया कर रहा है। कुछ क्या है तुम्हारे लिए बेनिफिशियल भी है और कुछ तुम्हारे लिए हार्मफुल भी है। सम आर पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक जो मतलब डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रॉप्स में, फॉर्म्स में, एनिमल्स में, पेट्स में। ठीक है, क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। उसके लिए क्या आ गया, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, टेटनस को कॉज करता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, हाँ क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है, सिट्रस कैंसर, ये तुम्हारे कौन, ये तुम्हारे कॉज करता है, सिट्रस कैंसर इज कॉज्ड बाय दी ज़ैंथोमोनास सिट्री, ये काज करता है तुम्हारा सिट्रस कैंसर। आर वेल नोन डिसीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया कैसे ग्रो करते हैं ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही गाइज। अगर इस वीडियो में किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी हमारे वीडियोस पे किसी को भी अगर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गाइस हमारी वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल है, हमारा नंबर यहाँ पे आपके सामने विजिबल है। ठीक है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और पुराने लेक्चर देख लेना, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ आएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टाइल चेंज करना हो, कैसे पढ़ाना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में
बता सकते हो, ठीक है। सो ठीक है, बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, से सेफ एंड अपनी क्लासेस को अच्छे से लगाओ, बिकॉज इस टाइम का जो नीट का एग्जाम था वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टफ था। तुम लोगों ने खुद देखा होगा लेवल, नीट के एग्जाम का लेवल, फिजिक्स का लेवल तो या बहुत ज़्यादा ही हाई चला गया था। स्क्रीन पे तो तुम्हें दिखेगा नहीं, इतना हाई चला गया था। बाकी तुम्हारी बायो भी थोड़ी सी थी ट्रिकी, तुम बोल सकते हो। बस यही है कि अपने से अच्छे से मेहनत करो, अपने काम को अच्छे से करो, किसी की बातों को मत सुनो। जो हो गया हो गया, तुम्हारे पास अभी चांस है कि तुम उसको अच्छे से यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो प्लीज गाइस, एक अच्छा प्रोडक्ट दो, एक अच्छा रिजल्ट दो। प्रोडक्टिविटी तुम्हारी क्या है, अच्छी होनी चाहिए, है ना, तभी तो तुम्हारे घर वाले खुश होंगे, ठीक है। सो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो। किसी भी चीज़ में डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना, पूछ लेना, प्लीज़ पूछ लेना।